कहानी मेरी है प्राचीन कहानी, कहानी मेरी। हरी सभा में आज सुनाऊं तुमको तारा रानी मेरी है प्राचीन कहानी, कहानी मेरी। तो राजा दक्ष की दो लड़की थी और एक रुक्मण एक तारा है, और करती थी उपवास वो दोनों माँ का रखे सहारा है। आगे क्या हुआ भक्तों कि एकादश के व्रत में भूल से मांस खाए रुक्मणी गई। बड़ी बहन छोटी बहना पर वो उस दिन खामोश गई। राजा दक्ष की, अब मैं तो एक बार ही कह सकता हूं बहन जी, राजा दक्ष की दो लड़की थी, एक का नाम रुक्मणी और दूसरी का नाम तारा था। दोनों ही बड़े श्रद्धा भाव से माता रानी के चरणों में अपनी श्रद्धा रखती और मां के नाम का उपवास भी रखती। एक दिन एकादशी के व्रत के दिन बड़ी बहन तारा ने कहा कि रुक्मणी तुम बाजार को जाओ और हमारे व्रत का सामान ले आओ। रुक्मणी बाजार गई, सारा सामान खरीद लिया और जैसे ही घर को चलने को हुई एक अनोखी खुशबू रुक्मणी के नाक में आई। वो उस खुशबू की तरफ खिंची चली गई, वहां देखा तो वहां पर एक हलवाई मछली के पकोड़ों का निर्माण कर रहा था। उसने कुछ पकोड़े घर के लिए और 2 पकोड़े वहीं पर खा लिए, रख लिए। और जब वो उन पकोड़ों को लेकर घर पे आई तो तारा बहुत ज्यादा क्रोधित हो गई। रुक्मणी से बोली कि रुक्मणी तूने बहुत बड़ा पाप किया है, एकादशी के व्रत में तूने मांस का भक्षण किया है। मैं तुझे श्राप देती हूं कि अगले जन्म में मांस खाने वाली छिपकली के रूप में तू पैदा होगी। रुक्मणी ने कहा कि बहना इतना बड़ा दंड तू मुझे मत दे, लेकिन तेरा श्राप निष्फल नहीं जाएगा। लेकिन ये तो बता इस श्राप से मेरी मुक्ति कब होगी? तो तारा का कहने लगी कि बहना जब परस्वार्थ में तुम अपने प्राणों का त्याग कर दोगी तब तुम्हारी मुक्ति होगी। कि बनी डोले वो रही छिपकली और ये है चक्कर होनी को, और दे दियो तारा ने श्राप जन्म तो। बनी रही वो बनी छिपकली और मन में चिंता भारी है, और होनी को संयोग ऋषि ने यज्ञ अजब रच डारी है। ऋषियों ने एक वन में एक यज्ञ का आयोजन किया, बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया और बड़े खुशी में उल्लास में वो यज्ञ का आयोजन कर रहे थे। लेकिन एक गलती कर बैठे।
उन ऋषियों ने 33 करोड़ देवताओं को निमंत्रण तो दिया, लेकिन ऋषि दुर्वासा को निमंत्रण देना भूल गए। ऋषि दुर्वासा अत्यंत क्रोध में आ गए और कहने लगे कि ऋषियों, मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। और क्या किया ऋषि दुर्वासा ने कि बन रहे हो कढ़ाव खीर को, कि बन रहे हो प्रसाद खीर को, और वो तो बाज झपट्टा मार गया और मरो सरप पंजे में लायो, वो तो वही खीर में डार गयो। इस घटना को सिर्फ छिपकली देख रही थी। दीवार पर चिपकी चिपकी छिपकली इस बात को देख रही थी कि इस बाज ने ये काम किया है। फिर उसको श्राप की याद आई। उसने कहा कि बनी रही वो देख छिपकली, मुक्ति अवसर आए गयो। बन रहे हो प्रसाद खीर को, कूद पड़ी वो तो जुलम भयो। जब ऋषि उस प्रसाद को उतारने लगे, उन सबको दिखाते हुए वो छिपकली उस कढ़ाम में छलांग मार गई। सारे ऋषि उसको भला बुरा कहने लगे कि इस छिपकली ने तो बहुत घृणित कार्य किया है, हमारे प्रसाद को खंडित कर दिया। अब इस प्रसाद का क्या करें? एक बूढ़े ऋषि ने कहा कि सुनो, एक बड़ा सा गड्ढा खोदो, उस गड्ढे में इस प्रसाद को दबा दो, ना तो कोई जानवर इसको खाएगा, ना उसकी मृत्यु होगी। कि गाड़ रहे प्रसाद खीर को और नीचे और गजब देखो, और मरे सरप की माझर पाई और बवाल अजब देखो। सारे ऋषियों ने कहा, अरे इसने तो हमारी जान बचाई है, इसमें से तो पहले ही सांप मरा हुआ पड़ा है, हमने इसको भला बुरा कह दिया, हम अपने श्राप का भी मान रखेंगे और इसको आशीर्वाद भी देंगे। तो सारे ऋषियों ने कहा कि जन्म तो इसको मानव योनि का मिलेगा, लेकिन पालन पोषण नीच योनि में होगा। बोली सच्चे दरबार की। तो राजा स्पर्श के यहां वो कन्या के रूप में जन्मती है, और क्या होता है भक्तों? अरे मन में खुशी मनावे और वो राजा मन में खुशी मनावे। अरे कन्या जन्मी रूप अपार, राजा मन में खुशी मनावे। कन्या जन्मी रूप अपार, राजा मन में खुशी मनावे। अरे मन में खुशी मनावे, वो राजा मन में खुशी मनावे। अरे मन में खुशी मनावे, राजा मन में खुशी मनावे। ओ कन्या जन्मी रूप अपार, राजा मन में खुशी मनावे। ओ कन्या जन्मी रूप अपार, राजा मन में खुशी मनावे। और राजा ने कहा कि मंत्री जाओ, बड़े दिनों के बाद मेरे यहाँ पर कोई संतान की प्राप्ति हुई है, जितने भी नगर के पंडित हैं, विद्वान हैं, सबको बुला कर लाओ। अरे भूपत पंडित बुलवाए और वो पत्रा भी ले आए। अरे भूपत पंडित बुलवाए और वो पत्रा भी ले आए। ओ अब सुन महाराज अगार, राजा मन में खुशी मनावे। मन में खुशी मनावे, राजा मन में खुशी मनावे। राजा मन में खुशी मनावे। कन्या जन्मी रूप अपार,
सभी विद्वानों ने, पंडितों ने अपने अपने पत्रा खोल लिए और जो भी पत्रे की ओर देखता वो एक दूसरे की ओर देखने लगे। काफी देर हो गई, दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा स्पर्श खड़ा हुए और कहने लगे कि पंडित जी महाराज, क्या बातें हैं, तुम मेरी पुत्री का भाग्य क्यों नहीं बताते? तो एक वृद्ध ब्राह्मण खड़े हुए और कहने लगे कि महाराज, अगर प्राणों का दान आप हमको दे दें तो हम कुछ बोले। कि हाँ बोलो महाराज। कि ये तो अशुभ घड़ी की जाई और यह कन्या देव मरवाई। ये तो अशुभ घड़ी की जाई और यह कन्याएं देव मरवाई। वो तेरा जीनो है दुश्वार, राजा मन में खुशी मनावे। और कन्या जन्मी रूप अपारी, राजा मन में खुशी मनावे। तो महाराज स्पर्श कहने लगे कि पंडित जी, कि पंडित ना पाप कमाऊं और ना कन्या को मरवाऊं। पंडित ना पाप कमाऊं और ना कन्या को मरवाऊं। अरे मुझे थूके गो संसार, राजा मन में खुशी मनावे। हर कन्या जन्मी रूप अपारी, राजा मन में खुशी मनावे। कि चाहे कुछ भी हो जाए पंडित जी महाराज, मैं इस कन्या की हत्या नहीं करवा सकता, क्योंकि ये मेरे उसूल के खिलाफ होगा। कोई और रास्ता हो, सरल रास्ता हो तो मुझे बताओ। तो एक बूढ़े ब्राह्मण खड़े हुए और बोले कि महाराज एक रास्ता और है। एक लकड़ी का मंजूसा बनवाओ, संदूक बनवाओ, उसमें हीरे और जवाहरात जड़वा दो, उस संदूक में इस कन्या को बिठा दो और नदिया में बहा दो। राजा स्पर्श बोले कि हाँ ये ठीक है महाराज। अरे बह तो जाए रहे हो और मजूसा वो बह तो जाए रहे हो और मारे नग हिरन की कोर, मजूसा बह तो जाए रहे हो। वक्त सुबह को जब है आयो, लावे एक ब्राह्मण आयो। ओ लख हर साए रहो, वो ब्राह्मण लख हर साए रहो। ओ मारे नग हिरन की कोर, मंजूसा बह तो जाए रहो। जब उस मंजूसा को नदिया में बहा दिया, वो बहता बहता काशी के नजदीक पहुंच गया। नगर में दो ही लोग ऐसे होते हैं जो जल्दी जागते हैं, एक तो ब्राह्मण पंडित कार्य करने वाले और दूसरे मेहतर जिनको नगर में झाड़ना होता है। पंडित जी नहा रहे थे, भरत इधर बैठो। पंडित जी नहा रहे थे तो देखा मंजूसा बहता हुआ जा रहा है, लेकिन निकाले तो निकाले कैसे, वृद्ध शरीर, बहाव नदिया का तेज। उन्होंने इधर उधर देखा तो कल्लू मेहतर उनको दिखाई दिया। उसको आवाज दे के बुलाया कि कल्लू इधर आओ। भागा भागा कल्लू मेहतर आया और कहने लगा कि पंडित जी महाराज बताइए कि ये जो मंजूसा बहता हुआ जा रहा है इसको निकाल लाओ। कि ठीक है पंडित जी। और जैसे ही कूदने को हुआ कल्लू मेहतर रुक गया कि महाराज इसमें कुछ ना कुछ माल तो है, हीरा जवाहरात तो दिख ही रहे हैं, बंटवारा पहले ही कर लो, क्योंकि फिर तुम कहते फिरोगे कि मैंने कल्लू को हीरे और जवाहरात दे दिए। इस झूठ को ही मानेंगे सब, सच इसको कोई भी नहीं मानेगा। कि ठीक है, बाहर का हिस्सा मेरा और अंदर का हिस्सा तेरा। कल्लू मेहतर ने छलांग लगाई और उस मंजूसा को निकाल कर लाया। पंडित जी ने उतावलेपन में कहा कि जल्दी से खोलो और देखो कि इसमें क्या है। अरे मंजूसा में देखी अजब बाला रे, अजब बाला, वो तो गूठा पीमत पाई।
पंडित जी महाराज और कल्लू ने उस मंजूषा को खोला तो दोनों को होश उड़ गए कि ये क्या। अब कल्लू तो पहले ही बंटवारा कर चुका था, बहुत ही बुझे मन से उस कन्या को अपनी गोदी में लिया और जैसे ही सीढ़ियों से उतरने लगा घर के लिए तो पंडित जी महाराज को कुछ दया आई। उन्होंने कल्लू से कहा कि कल्लू सुनो कि पंडित बोले या बक्साए ले जाइयो, बक्साए बेचिया के ब्याह में लगइयो। अरे दोनों नो का भाग्य उदय आला रे, उदय आला वो तो बूढ़ा पीमत पाई। वो खुशी खुशी उस कन्या को और उस मंजूषा को लेकर घर पे पहुंचा। दूर से ही मेहतरानी ने देखा कि तुम ये किसके बच्चे को चुरा के लाए हो। तो कल्लू ने कहा कि भाग्यवान, मैं किसी के बच्चे को चुरा कर नहीं लाया, ये गंगा मैया ने हमको सौगात दी है, हमको आशीर्वाद दिया है, हमारे कोई संतान नहीं है। और जैसे ही उस मेहतरानी ने उस कन्या को गोदी में लिया, उसके दोनों आंचल दूध से भर गए। बोली सच्चे दरबार की। अब धीरे धीरे बड़े प्यार से, बड़े लाड से उस कन्या का पालन पोषण करने लगी। एक दिन जैसे ही मेहतरानी नगर में झाड़ने को गई तो चार औरतों ने उसको एक साथ टोका और कहा कि मेहतरानी, तुमको जो कन्या नदिया में बहती हुई मिली थी, अब तो वो सयानी हो गई होगी, उसकी शादी कब करोगे। मेहतरानी तुरंत घर के लिए लौटी और अपने पति कल्लू से कहने लगी कि सुनो, अरे मेरे सुनो पति भरतार, अरे भरतार और पर योग्य सुता है आई है। मेरे सुनो पति भरतार, भरतार पर योग्य सुता है आई है। देखिए, चाहे कुछ भी हो, आज ही मेरी बेटी का रिश्ता करके आओ, क्योंकि नगर में मुझे चार औरतों ने एक साथ टोका है। ऐसो है कर मन को लेखो, ऐसा है कर मन को लिखो, अवधपुरी में जाए लड़का देखो, अवधपुरी में जाए लड़का देखो। और कल्लू मेहतर ने कह दिया कि हमारा और तुम्हारा रिश्ता पक्का है, जिस दिन भी तुम चाहो बारात लेकर हमारे दरवाजे पर आ जाओ। उसने कहा कि कल और परसों ही आ जाएंगे और बड़ी धूमधाम से शादी होने लगी। अरे वाके आ रहे रिश्तेदार होदार, पर योग्य सुता है आई है। मेरे सुनो पति भरतार, भरतार पर योग्य सुता है आई है। बड़ी धूमधाम से कल्लू मेहतर ने अपनी बेटी की शादी कर दी। उससे पहले राजा हरिश्चंद्र के यहाँ उसकी जो बड़ी बहन थी तारा रानी, उसका विवाह भी अवधपुरी में ही हुआ, क्योंकि अवधपुरी में उस समय राजा हरिश्चंद्र राज्य करते थे और उसी राज्य के मेहतर के यहाँ रुक्मणी की शादी हो गई। धीरे धीरे समय बीतता गया, 5 वर्ष हो गए। एक दिन रुक्मणी की सास बोली कि बेटी, कि गर्मी को महीना प्रबल और चले जोर की झांक, और वारुको की सास की आ गई है दुखनी। कि बेटी, मेरी आंखों में बहुत तेज जलन हो रही है, अगर तू चाहे तो मुझे बस एक जगह झाड़ना होता है, राजा हरिश्चंद्र के महल में। आज तुम उस काम को कराओ। रुक्मणी ने कहा कि ठीक है मैया, मैं चली जाती हूं। और जैसे ही महल के द्वार को खोला, महल के ऊपर उसकी पूर्व जन्म की बहन तारा रानी खड़ी थी। दूर से ही देखते ही पहचान लिया कि ये तो मेरे पूर्व जन्म की छोटी बहन रुक्मणी है। बहना बहना करती वो सीढ़ियों से नीचे आई
अब जितना रानी तारा उसके नजदीक जाती, रुक्मणी उतनी दूर चली जाती। अंत में तारा रानी ने उसको पकड़ लिया और कहा कि बहना तुम मुझसे दूर क्यों भाग रही हो? तो रुक्मणी कहने लगी कि तुम इस राज्य की महारानी और मैं तुम्हारे महल में झाड़ने वाली मेहतरानी, मैं और तुम बहन कैसे हुए? कि चलो बैठो, मैं तुमको समझाती हूं। पूर्व जन्म की याद दिलाई और याद आते ही दोनों बहनें एक दूसरे से लिपट कर रोने लगी, धीरे धीरे हालचाल पूछने लगी। रुक्मणी ने कहा कि बहना तुम्हारे विवाह को कितने दिन हो गए? कि 5 वर्ष। कि कोई संतान वगैरह? कि हाँ, मेरे एक 4 वर्ष का बेटा है रोहतास। और तुम्हारे विवाह को कितने दिन है? कि 5 वर्ष। कि कोई संतान? कि बस यही रोना है बहन, मेरे कोई भी संतान नहीं है। कि तू एक काम कर, तू पहले भी रास्ते से भटक गई थी, लेकिन आज मैं तुझे एक रास्ता बताती हूं। 1.25 रुपए का उठाना ले और मैया के नाम का रख दे। जिस दिन तेरी गोद हरी हो जाए तू मां की रात जगवा देना। बोलिए सच्चे दरबार की जय। रुक्मणी ने ऐसा ही किया। ठीक 1 साल के बाद एक बड़े ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। खुशी में भूल गई कि मैंने मैया से कोई वायदा किया है। धीरे धीरे वो बेटा बड़ा होता गया। जब मैया को ये एहसास हुआ कि एक बार फिर रुक्मणी भटक गई है, तो मैया ने अपना प्रकोप दिखाया। और क्या किया भक्तों? मैया ने उसके बेटे के शरीर पर प्रकोप ऐसा किया कि पूरा शरीर जलने लगा और फोड़े और फुंसी निकल आए। डॉक्टर के पास ले जाती, हकीम के पास ले जाती, लेकिन कोई उस बीमारी को जानता ही नहीं था, क्योंकि सबसे पहले माता रानी ने अपना प्रकोप उस रुक्मणी के बेटे पर किया। सभी डॉक्टर ने कह दिया कि हम इस बीमारी को जानते नहीं है, इलाज कैसे करें। जब हार गई, थक गई, तो उसको याद आया कि महल में उसकी बड़ी बहन तारा भी तो है। तारा रानी के पास पहुंची और कहने लगी कि बहना ये देख मेरे बेटे को क्या हुआ। कि रुक्मणी, जो तुमने 1.25 रुपए का उठाना रखा था उसका तुमने क्या किया? कि बहना मैं तो भूल गई, कि बस यही गलती हो गई। मैया ने अपना प्रकोप दिखाया है। तू आज ही इस नगर में जो ब्राह्मण गोटियां हैं उनके पास जा और 1.25 रुपए का उठाना उनको देकर आ और मां की रात जगवा दे। कि मैं मां की रात तो जगवा दूंगी, बहना तुमको मां के जागरण में आना पड़ेगा। कि ठीक है, मैं जरूर आऊंगी बहन। उसने ऐसा ही किया। जैसे ही ब्राह्मण गोटियाओं को दल दिया, उसके बेटे को बड़ी राहत प्रदान हुई। इधर उन दोनों बहनों की बात को एक नाई सुन रहा था। नाई सीधा उन दोनों बहनों की बात सुनकर राजा के महल में पहुंचा और राजा से कहा कि सुन हरिश्चंद्र राजा, और सुन हरिश्चंद्र राजा, और तेरी माटी कुट जाएगी। और रानी जो चली गई तेरी इज्जत लुट जाएगी। रानी जो चली गई तेरी इज्जत लुट जाएगी। ये अपने कानों से सुनकर आया हूं। राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि सुन नाई, अगर तेरी बात में सच्चाई है तो मैं तुझे इतना धन दूंगा कि 7 जन्मों तक तुझे कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर तेरी बात झूठी हुई तो मैं तेरी गर्दन तलवार से अलग कर दूंगा। कि ठीक है महाराज, मुझे मंजूर है। कि एक बात बता नाई, रानी रात को 12 बजे जाएगी, कोई ऐसा इंतजाम कर जिससे मुझको नींद नहीं आए। कि महाराज इंतजाम तो मैं अभी कर दूं। कि कर दो। हाथ को हाथों में लिया
और राजा से कहा कि महाराज देखो महल में कौन आ रहा है। जैसे ही महल के द्वार की तरफ देखा, अस्त्र निकाल के कन्नी उंगली में कट मार दिया। राजा तिलमिला उठा। राजा ने कहा कि ये तूने क्या किया? कि महाराज जब तक इसमें जलन रहेगी तुमको नींद नहीं आएगी। राजा तलवार लेकर द्वार पर बैठ गए। इधर तारा रानी ने थाल सजाया मां के पूजन का, और जैसे ही द्वार की ओर निकली, देखा राजा नंगी तलवार लेकर बैठे हुए हैं। तो मां से डोर लगाई और कहने लगी मां से, होरी आई जई होरी मैया, आई जई होरी मेरे राजा खुदे सुबाए भवानी मैया, आई जई